हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम देखेंगे कॉलम, लाइन, पाई एंड बार चार्ट। A chart is a graphical representation of worksheet data. It makes the job of reading the data interesting and easy through mere visualization. एक्सेल में जो डेटा हमारे पास होता है उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब हम इस डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो डेटा समझने में बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड है और वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, टेबल फॉर्मेट में है, तो हमें उसे समझने में बहुत टाइम लगेगा, और उसके बेसिस पे अगर हमें डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है कि वो प्रॉपर ना हो। इसीलिए हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं। चार्ट्स की हेल्प से हम डेटा को इजीली विजुलाइज कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाई चार्ट, जो कि बहुत ही सिंपल चार्ट है। हमारे पास टेबल दी हुई है डिपार्टमेंट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो इस टेबल को हम सिलेक्ट करते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन होता है चार्ट का, वहां से हमने 2D पाई को सिलेक्ट किया है, तो ये 2D पाई चार्ट बन गया है। अलग अलग चार्ट डिजाइन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी डिजाइन का चार्ट हमें बनाना है। उसके बाद हम चार्ट एलिमेंट सेट कर सकते हैं, चार्ट को टाइटल दे सकते हैं, डेटा लेबल्स दे सकते हैं। चार्ट स्टाइल डिसाइड कर सकते हैं, किस स्टाइल का चार्ट हमें देखना है, और फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 डिपार्टमेंट हैं, तो अगर हमें किन्हीं 2 को रखना है या 3 को रखना है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने 2D पाई चार्ट बनाया है, हम इसका टाइप चेंज भी कर सकते हैं। 3D पाई चार्ट भी हम ले सकते हैं, तो ये जो हमारा 2D चार्ट है वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हम राइट क्लिक करके रोटेशन दे सकते हैं, 3D रोटेशन, और इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करवा सकते हैं। तो चार्ट एरिया में जब हम राइट क्लिक करते हैं तब ये विंडो ओपन होती है, फॉर्मेट चार्ट एरिया, जहां से हम अलग अलग तरीके से इसे रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट डिजाइन है, तो हमको जो भी डिजाइन यहाँ पे रखनी है 3D के लिए वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम 2D एंड 3D पाई चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू वाला कॉलम होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू वाला कॉलम है वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू वाले कॉलम की हेडिंग रहेगी वही हमारे चार्ट की हेडिंग आ जाती है। सिमिलरली हम 2D पाई चार्ट को डोनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और चेंज चार्ट टाइप, उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डोनट चार्ट। तो इस तरीके से हम 2D पाई चार्ट से 3D पाई चार्ट और डोनट चार्ट बना सकते हैं। पाई चार्ट को इजीली रीडेबल बनाने के लिए हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो डेटा हमारे पास है उसे हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट हम करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जिससे कि हम इसको इजीली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीड कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे इजीली रीड कर सकते हैं। लेकिन 3D पाई चार्ट के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे अगर हमारे पास सिमिलर साइज की कैटेगरी हो, जैसे यहाँ पे हमने 18 लिख लिया है, तो 18 और 19 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो जब हमारे पास सिमिलर साइज की कैटेगरी होती है तो हम इजीली इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मार्केटिंग और सेल्स दोनों ही हमें इक्वल ही दिखेगा। हम इसको रोटेट करके देख सकते हैं, तो जब हम इसे रोटेट करेंगे तो हमें पता चलता है कि जो स्लाइस फ्रंट साइड में होती है, मतलब जो स्लाइस सामने होती है, वो ज्यादा बड़ी दिखती है।
इसी को हम डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो जब हम 3D पाई चार्ट यूज कर रहे हैं और हमारे पास सिमिलर कैटेगरीज हैं, मतलब सिमिलर वैल्यूज हैं, तो उस केस में जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे अगर हमारे पास केस आते हैं तो हमें 3D पाई चार्ट को अवॉइड करना चाहिए। जब हमारे पास नंबर ऑफ कैटेगरीज ज्यादा होती हैं, उस केस में भी पाई चार्ट सूटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि पाई चार्ट की हेल्प से हम मैक्सिमम 4 to 5 कैटेगरीज को एनालाइज कर सकते हैं। 4 to 5 कैटेगरीज को हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इतनी ज्यादा कैटेगरीज हो तो इतनी सारी स्लाइस बन जाएंगी जिसका इंटरप्रिटेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो अगर हमारे पास ज्यादा कैटेगरी होती हैं तो उस केस में हमें कॉलम चार्ट का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस चार्ट को चेंज करेंगे, चेंज चार्ट टाइप, और पाई चार्ट के प्लेस पे हम कॉलम चार्ट लेंगे। अलग अलग तरह के कॉलम चार्ट्स होते हैं, कोई भी कॉलम चार्ट्स हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो पाई चार्ट है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे चार्ट डिजाइन है, जैसे पाई चार्ट में थी उसी तरीके से कॉलम के लिए भी अलग अलग डिजाइन्स हैं। हम कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉलम चार्ट का भी एक ड्रॉबैक होता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे बॉटम में ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो हम हेडिंग यहाँ पे अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, हम इसको बार चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे हमें ज्यादा स्पेस मिलेगा। यहाँ पे हम इजीली हर एक कैटेगरी को देख पा रहे हैं और इजीली इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि ऑपरेशनल डिपार्टमेंट जो है वहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। तो बार चार्ट और कॉलम चार्ट सेम ही है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ कॉलम चार्ट में जो बार्स थे वो वर्टिकल थे, और अगर हमारे पास स्पेस नहीं है और हमारे पास बॉटम में जो हमने हेडिंग लिखी हुई है वो ज्यादा बड़ी बड़ी है, जैसे अभी हमारे पास था अलग अलग डिपार्टमेंट के नेम्स बहुत बड़े बड़े थे, तो हम उस कॉलम चार्ट को बार चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉलम चार्ट का यूज करते टाइम अगर हमारे पास फर्स्ट कॉलम में कैटेगोरिकल डेटा नहीं है, हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, तो हमें एक प्रॉब्लम आ सकती है। जब हम ये डेटा को सिलेक्ट करते हैं और इसके बेसिस पे कॉलम चार्ट बनाते हैं, तो 2D कॉलम चार्ट इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 आया है, जबकि हमको ईयर चाहिए है। तो इसके लिए हम सिलेक्ट डेटा करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे और इसके लिए रेंज देंगे। तो रेंज देने के लिए हम ये पूरी रेंज देते हैं, ईयर को छोड़ के जो नंबर्स हैं उनको हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओके करेंगे, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर चार्ट मिल जाएगा और ये जो है ये प्रॉपर कॉलम चार्ट हमारा बन गया है। तो अगर हमारे पास फर्स्ट कॉलम में कैटेगोरिकल वैल्यूज नहीं है, नंबर वैल्यूज हैं, तो इस तरीके से हमें उसके लिए रेंज देनी पड़ेगी। पाई चार्ट तभी सूटेबल होते हैं जब हमारे पास एक ही डेटा सेट हो, मींस एक ही कॉलम ऐसा हो जिसमें वैल्यूज हो, तभी हम पाई चार्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, 2019 के लिए, 20 के लिए एंड 21 के लिए। तो इस तरह का कंपैरिजन जब हमें करना हो, जब हमारे पास डेटा सेट एक से ज्यादा हो, तो उस केस में हम कॉलम चार्ट का यूज कर सकते हैं या फिर बार चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉलम चार्ट बनाया हुआ है, इस कॉलम चार्ट को हम चेंज करके बार चार्ट भी ले सकते हैं। बार चार्ट का यूज करने का ये फायदा होता है कि यहाँ पे हम माइनर डिटेलिंग देख सकते हैं। तो अलग अलग तरह के बार चार्ट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे हम एक सिंपल बार चार्ट ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये बार चार्ट बनेगा। और अगर हमें इसमें टाइटल देना है तो यहाँ पे हम इसका टाइटल दे सकते हैं बार चार्ट। इसी डेटा से हम एक और टाइप का चार्ट बना सकते हैं जिसको बोलते हैं सब डिवाइडेड चार्ट। सब डिवाइडेड चार्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें टोटल डेटा को अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होता है। तो सब डिवाइडेड चार्ट जो एक अलग तरह का चार्ट है, ये हमें कॉलम चार्ट में ही मिलेगा। तो कॉलम चार्ट में ही अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से हम स्टैक्ड कॉलम लेंगे।
तो यहाँ पे हमें डिवीजन वाइज डेटा देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से डेटा डिवाइड है। इसमें भी हम टाइटल दे सकते हैं, जैसे हम दे रहे हैं सब डिवाइडेड चार्ट। तो इस तरह का चार्ट हेल्पफुल होता है जब हमें डिवीजन देखना है। अलग अलग स्टाइल हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें कॉलेज में डेटा देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और उसमें डिवीजन देखना है कि बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, तो उस केस में हम कॉलम चार्ट के प्लेस पे सब डिवाइडेड चार्ट ले सकते हैं, तो इजीली हम डिवीजन भी देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे HR, IT, सेल्स, मार्केटिंग, इसके हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो दिख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम ये भी देख पा रहे हैं कि 2019 में कितने एम्प्लॉय थे, 20 में कितने एम्प्लॉय थे एंड 21 में कितने एम्प्लॉय थे। नेक्स्ट चार्ट है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का यूज हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, जब हमको एक से ज्यादा ग्रुप को आपस में कंपेयर करना होता है सेम पीरियड ऑफ टाइम पे, तो हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा सिलेक्ट करेंगे जिस डेटा के लिए हमें लाइन चार्ट बनाना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन, ऑल चार्ट्स में लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट के लिए भी अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इस एग्जांपल में हम ले रहे हैं लाइन विथ मार्कर्स। तो इस तरीके से हमारा लाइन चार्ट बनता है। यहाँ पे भी हम चार्ट टाइटल दे सकते हैं। तो चार्ट को हमने टाइटल दिया हुआ है लाइन चार्ट। चार्ट एरिया में जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमें और ऑप्शंस मिलते हैं। चार्ट एलिमेंट्स हम दे सकते हैं, डेटा लेबल्स दे सकते हैं, ग्रिड लाइंस दे सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो चार्ट अभी हमारे पास है उसकी स्टाइल चेंज की जा सकती है। डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अगर हमें 2 ईयर को ही आपस में कंपेयर करना है तो हम कोई 2 ईयर ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमें 2 डिपार्टमेंट को ही चूज करना है तो वो ले सकते हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज भी हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं और ईयर वाइज भी हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।